जय हिंद। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक में भी कौन सा चैप्टर, तो वो है टाइम एंड वर्क। ये जो टाइम एंड वर्क है इसके मैंने पार्ट वाइज इसका ऑपरेशन करेंगे। इसका बाद ये देखेंगे, देखिए इसको जो मैं शुरुआत करूँगा ना वो होगा आपका 0 लेवल से और ये पूरा का पूरा जाएगा हाई लेवल तक। जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स अक्षर उतार के या फिर आपको फोटो के माध्यम से सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये टाइप 1 है जो कि आपको 0 लेवल से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अगर आप जान जाइएगा तो ये बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, कई सारे लोग जो होते हैं अलग अलग मेथड अपनाते हैं, लेकिन मैं जो मेथड अपनाता हूँ मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ नोट्स दिया हूँ, इस नोट्स को जानेंगे। उसके बाद मैं जो भी आपको बोलूँगा उसको भी आप ध्यान रखिएगा और आप बेहतर होगा कि आप अपना कॉपी पेन निकाल के इसको अपने किताबों में, कॉपी में इसको क्या कीजिए, अक्षरों पर लिखिए, ताकि आपको ये आने वाले समय में आपको रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए मैंने यहाँ कुछ नोट्स लिखा है, जैसे नोट्स नंबर आप 1 देखिएगा तो यहाँ लिखा है कि समय काम संबंधित प्रश्नों में सर्वप्रथम काम करने वाले व्यक्तियों का क्षमता ज्ञात करते हैं। देखिए समय दिया रहता है, ठीक, इसके बाद आपको क्षमता निकालना होता है। तो समय और क्षमता जो निकालना होता है ना, क्षमता जो होता है समय का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि विपरीत होती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ होगा तो वो क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, इसका विलोम अनुपात होता है। तो यहाँ पर वही बोला गया है, क्षमता का अनुपात क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं और प्राप्त करते हैं, और उनके द्वारा किए गए काम को विलोम अनुपात, मतलब वही विलोम अनुपात कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर समय दिया है, समय है ए का T1, बी का है T2 और सी का है T3, और मैं इसका क्षमता यानी इफिशियंसी का अगर बात किया जाएगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या बोला, समय का उल्टा ही क्या होता है, इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1/T1, 1/T2 और 1/T3 किसका हो गया, सी का, बी का और ए का। मैंने यहाँ पर टोटल आपको बता दिया। आपको यहाँ अगर समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, तब आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कोई ए है, बी है और सी है, कोनो दोस्त है। ठीक है, ये कोई दोस्त है जो दिन यहाँ पे, या फिर समय लिख लीजिए, दिन जो है मान के चलिए ये 10 दिन, ये 15 दिन और ये मान के चलिए 30 दिन। मतलब ए जो है 10 दिनों में काम करता है, बी जो है 15 दिनों में, और सी जो है वो 30 दिनों में क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, अब मैंने बोला इसका क्षमता ज्ञात कीजिए भैया। तो क्षमता कैसे ज्ञात कीजिएगा, मैंने क्या बोला था कि इसका क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो उल्टा कीजिए तब आपको क्या मिल जाएगा, क्षमता। तो 1/10 हो गया, 1/15 हो गया, तो 1/30 हो गया। आप समझ पा रहे हैं, ये क्या हो गया, विलोम अनुपाती हो गया। इसके बाद करना क्या है, तो देखिए आप इसको आप ये सब तो क्या फ्रैक्शन में आ गए ना, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे, तो सबका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर 30 कीजिए, 10 दिया 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। अब ये जो क्षमता यहाँ पर आपको ज्ञात हो गया, 3 आ गया, 2 आ गया और ए का क्षमता बोलेगा तो 3, बी का क्षमता बोला जाएगा तो 2 और सी का क्षमता कितना हो गया, 1 हो गया। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यानी कि दिन और क्षमता। देखिए टाइम एंड वर्क में बिना क्षमता के आप कोई भी सवाल को नहीं बना सकते हैं। क्षमता आपको निकालना क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है टाइम एंड वर्क के चैप्टरों में। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्षमता आ गया, और एक चीज़ समझिए, यहाँ समझिए, देखिए अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा टोटल वर्क कितना हुआ, या फिर बोलेंगे पूरा काम कितना हुआ, मतलब टोटल काम कितना है, तो टोटल वर्क के लिए जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए जो एलसीएम आया होता है, जो लसा आया हुआ होता है, जैसे कि 30, जैसे देखिए मैं अगर किसी का भी ले सकता हूँ, 10 या 30 कर सकता हूँ, 15 दूनी 30 कर सकता हूँ, 30 से कम 30, यानी टोटल वर्क अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, या टोटल काम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जैसे कि मान चलिए इसी में से मैं एक सवाल बनाता हूँ, जो ए है, ए 10 दिनों में काम करता है, बी 15 दिनों में काम करता है, सी 30 दिनों में काम करता है। तो बताइए तीनों मिलाकर कितने दिनों में कोई काम को कर देगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मुझे पता है कि टोटल वर्क 30 हो रहा है, और यहाँ पर मुझे तीनों का निकालना है। तो तीनों का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है और 1 है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कितने दिनों में ये काम करेंगे, तीनों मिलकर। तो देखिए 3, 2, 5 और 1 हो गया 6 मिलकर, मतलब 6 क्षमता मिलकर D दिनों में काम करेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँगा D, यहाँ पर गुना क्यों लगाएं D, क्योंकि हमको डेज निकालना है, इसलिए हम क्या किए, डेज लगा दिए। अब यहाँ काटिए, 6 5 जा कितना होता है 30, और यहाँ हो गया आपको D, यानी कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, 5 दिनों में ये काम करेंगे। आपको इफिशियंसी, क्षमता और यहाँ जो दिन समय जो भी है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी काम को अकेले क्रमशः 30 दिनों में, ठीक है, तथा 15 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी काम को 30 दिन और 15 दिन, मान चलिए ये ए है, इसने, अच्छा यहाँ ए और बी कर देते, ठीक है,
ए और बी किसी काम को 30 दिन और 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है दोनों मिलकर, मैंने लिखने में गलती कर दिया है, ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी, ठीक है, मिलकर किसी काम को अब यहाँ से बैठा लीजिएगा क्रमश 30 दिन और 15 दिन, यानी कि ए हो गया 30 दिन, बी हो गया कितना 15 दिन। यहाँ आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है, समय है, ये हमारा क्या दिया गया है, समय, ठीक है, ये हमारा टाइम है। अब बोला है दोनों मिलकर क्या बोला है, तो दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि पूरा काम का बात क्या है, तो देखिए ए का समय है 30 दिन और बी का है 15 दिन। अब हमको क्या निकालना है, क्षमता, क्योंकि क्षमता के बिना हम नहीं बता पाएंगे कि वो कितना दिनों में ये काम करेगा। तो देखिए क्षमता निकालने के लिए हम बताया है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा, तो उल्टा कीजिएगा तो 1/30 और 1/15 ये ना होगा, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना, लसा लीजिए, इसको फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ दीजिए, तो लसा आता है 30, तो देखिए इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2, यानी कि क्षमता कितना आ गया 1 और 2। हम बोलेंगे टोटल वर्क कितना हुआ, क्योंकि हमको दोनों का निकालना है, टोटल वर्क भी निकालना जरूरी है, तो 30 से कम हो गया यहाँ पर 30, और टोटल दोनों मिलकर बोला है, तो दोनों मिलकर बोला है, तो ये 1 और 2 मिलकर कितने होंगे 3, और कितने दिनों में, तो 3 दिनों में। तो देखिए इसको काटिए, ये कितना आ गया 10, ठीक है, इसके बाद ये आ गया 10 दिनों में दोनों मिलकर ये कार्य को कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, समझिए। ए, बी तथा सी किसी काम को अकेले क्रमश 12 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में करता है। देखिए यहाँ पर दिन की बात किया है, यानी कि समय की बात की है, तो हम पहले लिख लेते हैं समय, यानी कि यहाँ पर है देखिए ए, बी और सी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ए कितना दिन में, 12 दिन में, बी कितना 20 दिन में, और सी कितना 30 दिन में, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, समय है, हमको निकालना क्या है, क्षमता, यानी कि इफिशियंसी। तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या, क्षमता निकालने के क्या बोले थे कि ये क्या होता है, समय के विलोम अनुपाती होता है, यानी कि ये उल्टा, तो कितना हो जाएगा 1/12, 1/20 और 1/30। अब इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ देते हैं, तो देखिए 12 यहाँ पर कितना हो गया 12, अच्छा यहाँ 20 है, यहाँ हो गया 12, 20 और 30। मैं बोलूँगा इसका लसा क्या होता, तो आप बता ही पाइएगा कि ये इसका कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा लसा। 60 जब लसा हो जाएगा तो 12 पचे हो जाता है 60, 20 तिया हो जाता है 60, और 30 दूनी कितना हो जाता है 60। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू टूट के आ गया क्षमता, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को कर देगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तीनों को मिलके बनाएंगे। जैसे देखिए 12 5 60 कर लीजिए, चाहे 20 तिया 60 कर लीजिए, या 30 दूनी 60 कर लीजिए, 12 5 60 जो भी है, आपको जो टोटल वर्क है वो 60 ही आने वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो हमारा जो टोटल वर्क आया, यानी कि वो कितना आ रहा है, तो 60 आ रहा है, ये क्या है हमारा टोटल वर्क। इतना बात आपको समझ में आया। इसके बाद आगे देखिए, हमको बोला है तीनों मिलकर, तो क्षमता को देखिए, क्षमता यहाँ पर है 5, 3 8 और 2 कितना हो गया 10। तो हमारे यहाँ पर जो क्षमता, यानी कि कुल आदमियों का जो जो इफिशियंसी है वो आ गया 10। 10 मिलकर कितने काम करेंगे, डी दिनों में करेंगे, ठीक है। काटिए इसको, 10 6 कितना हो जाता है 60, और आपका जो डेज आ गया वो यानी कि कितना आ गया, 6 दिनों में ये काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। देखते हैं कुछ अगले टाइप्स के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, कितना दिन, 5 दिन मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना भाग, यहाँ पर भाग समझिए, कितना भाग समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ठीक है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है, बोल के आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, लेकिन देखिए कितना आसानी से क्वेश्चंस बनते हैं, है वही चीज़, बस घुमाया हुआ थोड़ा क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो हम लिख लिया कि ए जो है वो कितना दिनों में, 10 दिनों में काम किया, ये हो गया आपका दिन, ठीक है। बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी भी लिख देते कितना दिन, 20 दिनों में। हम बोले कि अब क्षमता तो निकालना पड़ेगा ना जी, क्योंकि समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता, तो या फिर विलोम अनुपाती, तो हम विलोम कर भी कर, जैसे कि 1/10 भी लिख सकते हैं, 1/20 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 में क्रॉस करना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर 3 अगर होता, जैसे मान चलिए ए बी और यहाँ सी होता, तो यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2 अगर होगा ना तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया, हम चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे टोटल वर्क कितना हो गया, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, इतना कर लिया। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है वो समझिए।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर, टोटल वर्क तो हमारा 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों एक साथ काम करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, दोनों मिलकर तो यहाँ पर 3 बन रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों के साथ 5 दिन मिलकर काम करें तो क्या होगा, तो 5 मिला दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। दोनों के साथ क्योंकि 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ क्वेश्चन बोला कि 5 दिन और मिला, मतलब 5 मिल के करे तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 15 हो गया, तो 15 हो गया यहाँ पर, और यहाँ कितना है ऑलरेडी 20 है ही। तो पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। देखिए काम का भाग कितना समाप्त होगा, तो ये जो 15 है ना, 15 को ऊपर ही रखने दीजिए, ये 20 को यहाँ पर नीचे लेके आ जाइए, बस खत्म कहानी। अब ये देखिए 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 चौके 20, यानी कि जो 3/4 जो भाग होगा ना, वही काम का हिस्सा को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। डी एक कार्य को कितना दिन में, 18 दिन। जैसे बोला तो हम लिखते हैं डी कितना दिन में, 18 दिन में कर सकता है, यानी कि ये समय हो गया, ठीक है। 18 दिन में कर सकता है, और ई उसी कार्य के आधे समय में कर सकता है। अब यहाँ से घबराइएगा नहीं, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और बोल रहा ई उसी कार्य को, लेकिन इसी कार्य को कितने दिनों में, आधे दिन में, यानी कि ई जो है वो 9 दिन में होगा, डी जो है 18 दिन में कर रहा है, और ई जो है इसका यानी कि डी के आधे भाग कर रहा है, यानी कि 9 दिन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि दोनों साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त कितने में समय लगेगा, मतलब समय यहाँ पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले, इसका विलोमानुपाती, यानी कि हमको क्या निकालना, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। तो क्षमता ज्ञात कीजिए, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 18, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 18, काट दीजिए, 9 1 9, 9 2 18, क्योंकि कैलकुलेशन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब हमारा टोटल वर्क का अगर बात कीजिएगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 18। आप चाहिए 18 का 18 कीजिए, 9 2 18 कीजिए, दोनों जगह से करिएगा तो टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। तो 18 का 18 हो गया यहाँ पर टोटल वर्क। अब हमको निकालना है दोनों का मिलकर, तो 1 और 2 यहाँ पर मिलकर कितना हो रहा है 3, 3 मिलकर कितना दिन में, डी दिन में कर देंगे। यहाँ काटिए 3 6 18, कितना आ गया हमारा डी, यानी कि 6 दिन में दोनों मिलकर क्या कर देंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 रुपया कमाते हैं, ठीक है। तो ए का हिस्सा बताना है, यहाँ पर ए का आपको हिस्सा बताना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, बड़े प्यार से निकालेंगे। देखिए ए का जो कार्य है वो 5 दिनों का है, तो हम लिखते हैं ए का जो कार्य है वो 5 दिनों का है, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है, तो बी उसी कार्य को कितना दिनों में, 8 दिनों में समाप्त करता है, नो डाउट, ठीक है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं, ठीक है, पहले हम इसको क्या कर देते हैं, दोनों का क्षमता निकाल लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। समय हो गया यहाँ पर, क्षमता हो गया, आप इसको यहाँ इधर कर दीजिए, तो ये हो गया 8, इधर हो गया 5, क्योंकि विलोमानुपाती होता है, बार बार ये कहना जरूरी नहीं है, आप पहले समझ चुके हैं चीज़ों को। 5 8 कितना हो गया 40, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया 40, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है, तो ये बोला है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो 6760 कमाते हैं, यानी इफिशियंसी है, ये क्या है, इफिशियंसी। तो हमको क्या करते हैं ना कि इसको निकालने को कोई ज़रूरत ही नहीं था, हमको क्या करना है 6000, देखिए 6000 कितना है 760 रुपये ये कमाते हैं। तो देखिए इफिशियंसी की तुलना हम क्या कर देंगे, इफिशियंसी के साथ कर देंगे, तो 5 8 हो गया आपको कितना 13 रुपया, ठीक है। और निकालना क्या है, तो हमको बोल रहा है कि ए का हिस्सा बताइए, तो भैया ये बताइए कि ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पर 8 है ना, है, अरे 8 है ना, है यहाँ पर, देखिए 8 है ना यहाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। इसके लिए आराम से आप इसको काटिए और आंसर निकालिए, आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप ये जो भी क्लासेस आएंगे उसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि आपका यहाँ पर जो भी मैं बताऊँगा ये फाउंडेशन से आपका तैयारी होगा, और अच्छे से तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, तो आपको टाइम एंड वर्क से जितने भी कोई भी प्रश्न जो आते हैं आपको यहाँ पर तंग नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।